ऑपरेशन सिंदूर में मेरी भूमिका मोटर पोजीशन कंट्रोलर की थी। मेरा टास्क था पूरी फायर यूनिट के फायर को कंट्रोल करना और सीओ साहब के दिए हुए टारगेट को मेरी टीम द्वारा एंगेज किया गया। जो अगर मैं डिटेल में बताऊं तो 10 मई 2025 सुबह तकरीबन 6 बजे दुश्मन की तरफ मोटर पोजीशन से हमारी मोटर पोजीशन के ऊपर फायर आया। हमें सीओ साहब ने आदेश दिया कि आप फायर शुरू करो, तो हमने फायर शुरू किया। कुछ देर तक फायर चला, दोनों तरफ से फायरिंग चल रही थी। तो कुछ देर बाद हमारी पोस्ट के जो संतरी खड़े थे उन्होंने देखा कि हमारी पोस्ट के तकरीबन 150 मीटर ऊपर एक ड्रोन है। तो उसके ऊपर हमने सिग राइफल के 5 राउंड फायर किए। ड्रोन वापिस दुश्मन की तरफ वापिस चला गया। कुछ देर के लिए फायर रुक गया। हमें सीओ साहब से आदेश मिला कि आप ऐसा करो कि आप अल्टरनेटिव पोजीशन में जाओ और उधर से फायर शुरू करो। तो हम अल्टरनेटिव पोजीशन में गए और उधर से हमने फायर शुरू किया। जैसे ही हमने फायर शुरू किया तो कुछ देर बाद दुश्मन की 2 मोटर पोजीशन से हमारे ऊपर फायर आना शुरू हो गया। तो सीओ साहब से बात होती रहती, बीच में बात करते रहते सीओ साहब। तो सीओ साहब ने मेरे से सलाह मशवरा की कि आप एक समय में दोनों टारगेट को एंगेज कर सकते हैं। मैंने कहा जी साहब मैं कर सकता हूँ। तो फिर मेरे पास 4 ट्यूब थी। तो मैंने बाएं की 2 ट्यूब को बाएं वाले टारगेट के ऊपर और दाहिने वाली 2 ट्यूब को दाहिने वाले टारगेट पर दोनों का डाटा प्लॉट करके अलग अलग डाटा पास करके एक समय में दोनों टारगेट को एंगेज करवाया। ये हमारे लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन हमारी बटालियन एलसी में डिप्लॉय थी। तो हमने दुश्मन के टारगेटों को पहले से रजिस्टर करके रखा। एलसी में कभी भी फायरिंग हो सकती है। तो एमएफसी के द्वारा हमें डेली टेलीबैटल ड्रिल की रिहर्सल करवाई जाती थी। दुश्मन के टारगेट के ऊपर हम डेली टेलीबैटल ड्रिल की रिहर्सल करते थे, जिसे हमें रिएक्शन करने में कम समय लगा। जवानों में टीम स्पिरिट की भावना थी और डेली मोटर ड्रिल करते थे और जवानों का आपसी कोऑर्डिनेशन जो था वो अच्छा था, जिसे हम ऑपरेशन को सफल बनाने में कामयाब रहे।